हे हेलो, वी आर बैक विथ अनदर न्यू वीडियो ऑन सीरियस टॉपिक। हाँ, मुझे सीरियस टॉपिक पर वीडियोस बनाना नहीं पसंद है, लेकिन आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जिस पर मैं खुद वीडियो बनाना चाहता था। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अतुल सुभाष केस और उसके ऊपर ऑकवर्ड गोड जैसे सूडो टॉक्सिक फेमिनिस्टों का आए हुए रिएक्शन पर। हाँ, आई नो मैं इस टॉपिक पर काफी ज्यादा लेट हूँ, बिकॉज जब ये केस हुआ था तब मेरे कॉलेज के एग्जाम और साथ में एक शादी भी पड़ गई थी, जिसकी वजह से मैं इस टॉपिक पर चाह कर भी वीडियो नहीं बना पाया था। पर कोई बात नहीं, उस टाइम की कसर आज निकाल लेते। और आज की वीडियो का हमारा कोर टॉपिक है सूडो टॉक्सिक फेमिनिस्ट और मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि फेमिनिस्ट और टॉक्सिक सूडो फेमिनिस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और हाँ, अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये वीडियो फेमिनिस्ट पर है, तो इस वीडियो में मैं मिसोजिनिस्टिक जोक्स मारूंगा या लड़कियों को बुरा भला बोलूंगा, तो आप गलत हो। क्योंकि आज की वीडियो जितना तुम्हें लग रही है उससे ज्यादा सीरियस और सेंसिटिव टॉपिक पे होने वाली है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं किसी भी टाइप का कोई भी जोक मारने का नहीं ट्राई करूंगा, लेकिन इन ऑकवर्ड गोड्स मींस अजीब बकरी जैसे कुछ टॉक्सिक सूडो फेमिनिस्टों को ट्रोल जरूर करने वाला हूं, वो भी उनकी बातों पर। तो सबसे पहले अगर तुम जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं तुम्हें अतुल सुभाष केस के बारे में। अतुल सुभाष तो अतुल जी 34 ईयर ओल्ड एक एआई इंजीनियर थे जो बेंगलुरु में जॉब करते थे, पर उन्होंने 9 दिसंबर को सुसाइड कर लिया। अब तुम्हें ये एक नॉर्मल सा सुसाइड केस लग रहा होगा, तो तुम गलत हो। बिकॉज अतुल जी ने सुसाइड करने से पहले एक 24 पेजेस का नोट और 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें वो अपने सुसाइड करने का रीजन अपनी वाइफ को बता रहे थे कि किस तरीके से उनकी वाइफ उनके ऊपर फेक केसेस लगाकर उन्हें मेंटली टॉर्चर कर रही थी, वो भी कई सालों से। और इस वीडियो में अतुल जी ने बताया था कि उनकी वाइफ उन्हें कितने बुरे तरीके से ट्रीट करती थी, उन्हें कितना ज्यादा मेंटली टॉर्चर करती थी और उनके ऊपर फेक केसेस लगाकर उनसे पैसे मांगा करती थी। अब फेक केसेस से इजिली तुम समझ सकते हो कि अतुल जी को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी, बिकॉज इंडिया में मर्दों के लिए लॉ नहीं, आगे तुम खुद ही समझ लो, मैं बोलूंगा नहीं। और इसी सब के चलते उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया था। हाँ, आई नो मैं तुम्हें बहुत मोटा मोटा बता रहा हूँ, बिकॉज मैं तुम्हें सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि उनके साथ कितना ज्यादा बुरा हुआ था। पर उनके साथ इतना बुरा होने के बाद जब पूरा देश उनके सपोर्ट में था, तो उस वक्त इस केस पर कुछ टॉक्सिक फेमिनिस्टों का ऐसा कमेंट आता है जिसे सुनकर किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। लेवल पे है वो, राइट। 24 पन्नों का उन्होंने नोट बनाया। इतना वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में, ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया। और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे, तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च। अब देखो, ये क्लिप एक न्यूज चैनल की डिबेट की है जिसका टॉपिक अतुल सुभाष केस था। हाँ भाई, इतने ज्यादा सीरियस और सेंसिटिव टॉपिक पर कोर्ट ट्रायल थोड़ी, मीडिया ट्रायल की ज्यादा जरूरत होती है। मतलब प्रेजेंट टाइम पर मुझे इन डिबेट से ज्यादा तो बिग बॉस और रोडी जैसे शो लगने लगे हैं, क्योंकि उसमें थोड़े तो फेमस लोग आते हैं जिन्हें खुद की थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रहता है, लेकिन इन डिबेट्स में किसी को भी उठाकर नेशनल टीवी पर बैठा दिया जाता है। तो इसी तरीके से ये मैडम जो अपने को एक एक्ट्रेस बता रही है, हाँ वो बात अलग है कि भगवान ही जानता है कि इन्होंने किस मूवी में कब काम किया था, क्योंकि हमें तो पता है। ये नेशनल टीवी पर बोलती है कि अतुल जी को अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी तो वो एक थेरेपिस्ट के पास क्यों नहीं गए। इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे, तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च। बहन, वो आदमी के जिंदगी में सारी प्रॉब्लम ही उसके पैसे से थी। उसकी बीवी भी उसे इसलिए टॉर्चर कर रही थी क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे जो कि उनके पास नहीं थे, और आप उस टाइम पर उन्हें पैसे देकर थेरेपी लेने की बात कर रही। बहन, दिमाग बचा है या वो भी आपके एक्टिंग करियर की तरह खत्म हो गया है। और चलो, इस बिना फिल्म की हीरोइन का तो समझ में आता है कि उसने डिबेट की रेंज में आकर बिना सोचे ये सब बोल दिया, लेकिन अगली दिमागदार महिला ने तो प्रोफेशनली इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जिसमें वो बोल रही है कि मर्द लोग अतुल जी का इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें अतुल जी के लिए बुरा लग रहा है, बल्कि इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इस केस में गलती एक लड़की की है और इसके बिहाफ पे वो फेमिनिज्म को गलत साबित करना चाहते हैं। A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case, not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. बहन, तू थोड़ी सी पागल है क्या? ये तुझे ये नहीं समझ में आता कि किस चीज पर कैसे रिएक्ट किया जाता है। और हाँ, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये बाय प्रोफेशन थेरेपिस्ट है, पर तब भी ये इतने ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक पर ऐसी वीडियोस बना रही, बिकॉज दीदी के दिमाग में तो टॉक्सिक फेमिनिज्म भरा हुआ है। तो अजीब बकरी जी, आप बस इतना समझो कि एक आदमी ने खुद को खत्म कर लिया है, ही इज नो मोर। और अगर उसके सपोर्ट में लोगों ने या मर्दों ने आवाज उठाई है तो आपके हिसाब से वो गलत है, बिकॉज
इस केस में मेन सस्पेक्ट एक लड़की है। रियली बकरी की आपको थेरेपी देने की नहीं लेने की ज्यादा जरूरत है। और अगर आपके पास थेरेपी लेने के पैसे नहीं है तो मेरे से ले लो, मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं दे दूंगा तुम्हें थेरेपी लेने के पैसे। समझो कि क्या कर रही हो। खैर अब एक बार इनकी पूरी वीडियो सही से देख लेते हैं। A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case, not because they feel strongly about men's mental health or men's rights. बहन और मुंह बना के बोल ले, मेंस मेंटल हेल्थ। हाँ ये मजाक ही तो है, क्योंकि लड़कों को थोड़ी होता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, इनको थोड़ी होता है डिप्रेशन, एंजाइटी, क्योंकि हमें तो बचपन से सिखाया जाता है लड़के हो रोते नहीं है, मर्द को कभी दर्द नहीं होता है, पर वो किसी को इतनी जल्दी दिखा नहीं पाते कि लोग क्या बोलेंगे। और शायद यही रीजन रहा हो कि अतुल जी इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी अपनी प्रॉब्लम्स को किसी से डिस्कस नहीं कर पाए और लास्ट में थक हार कर इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। वरना वो कोई कमजोर इंसान नहीं था, वो अपने वाइफ की, अपने बच्चे की, अपने भाई की, अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारियां उठा रहा था। उसके साथ एक एआई इंजीनियर था, अच्छे पैसे कमा रहा था, लेकिन उसे इस मेंटल हेल्थ की वजह से इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। पर आपके लिए तो ये सिर्फ एक मजाक है, मेंस मेंटल हेल्थ। Not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. Feminism is about fighting patriarchy. The same patriarchy that makes lawmakers protect women. Why does the concept of alimony exist? It's to protect a financially weaker group of people, which is usually women. Now, if you have a problem with the laws protecting women, maybe you should become a feminist and empower the women. Alimony is not just for women. If you have a problem with alimony, just marry a woman who earns more than you. And this is for the men who are saying that all women are gold diggers. I just have one thing to say to you. Not all women. बहन तुम इतना मुंह बनाकर, इतने कैमरे चेंज कर इतने ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक पर कैसे वीडियो बना सकती है, वो भी इतना ज्यादा बायस्ड ओपिनियन लेकर। थोड़ा तो सिंपैथाइज करो उस बंदे को। और अगर अभी भी तुम्हारे अंदर थोड़ी भी एथिक्स या थोड़े से भी मॉरल्स बाकी हैं तो इस वीडियो को कम से कम प्राइवेट कर दो अपने पेज से। और अब मैं ऑडियंस को बोलूंगा कि अगर किसी लड़की का रेप हो जाए तो ऑल मेंस आर सेम, और अगर कभी अतुल जी जैसा केस हो जाए तो ऑल वुमेन्स आर गोल्ड डिगर करने लगते हो। और सही गलत, क्रिमिनल और विक्टिम के मैटर को तुम एक मेन वर्सेस वुमेन का मैटर बना के रख देते हो, और इसकी वजह से मेन टॉपिक से लैंपलाइट हटकर इन मेन वर्सेस वुमेन पे ज्यादा हो जाता है। और रही इन जैसे इन्फ्लुएंसर की बात, तो ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। और इसीलिए अब ऑडियंस को भी देखना पड़ेगा कि वो जिसे देख रहे हैं वो ऑथेंटिक और मेंटली सही है भी कि नहीं। और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मींस 9 जनवरी को, तो अतुल जी के केस का अपडेट ये है कि कोर्ट ने उनके बच्चे की कस्टडी उसकी दादी मींस अतुल जी की मम्मी को देने से मना कर दिया, जो कि अतुल जी के कुछ लास्ट विशेस में से थी कि उनके बेटे की अपब्रिंगिंग उनकी मम्मी करे। आई नो ये काफी ज्यादा सैड न्यूज है, पर मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा बिकॉज इट्स अ कोर्ट ऑर्डर। और लास्ट में मैं ऊपर वाले से बस इतना ही प्रे करूंगा कि अतुल जी को जल्द से जल्द जस्टिस मिले। तो अब अगर तुम्हें एल्विश वर्सेस स्ले पॉइंट की कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता तो तुम ये दोनों वीडियोस देख सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी और किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पीसफुल आउट, लव यू ऑल, शुक्रिया।